मैडम, एक सवाल है जो मानवता से जुड़ा हुआ है और ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और आदिवासी समाज है, वो लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं, तो उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था है, वो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ये इसके संबंध में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हम कहीं पे यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वज जो दफन है उसका क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे? कहेंगे आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही है कि जब आदिवासियों को बसाने का है तो उसके लिए सरना मसना अखड़ा सब चीज़ उसका व्यवस्था करना पड़ता है। कब्जा तो अवैध ही कहलाएगा ना दादा? हाँ, तो अवैध था तो जैसे सरकारी नियम के अनुसार 5 साल के आप जमीन को कब्जा नहीं करते हैं तो स्वतः रैयत को हो जाता है। ये सब नियम कहाँ है? नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्ताफ सिद्दीकी। देखिए, रांची के बरियातू इलाके से इस वक्त बड़ी तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की टीम युद्ध स्तर पर जो है अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। आप देखिए, ये डीआईजी ग्राउंड है और डीआईजी ग्राउंड के पास जो है आपको बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा और भारी संख्या में जो है जवानों की तैनाती की गई है और बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आप देखिए, डीआईजी ग्राउंड के ठीक सामने जो रिम्स का एरिया है उसे एक्वायर किया जा रहा है। ये सामने आपको एक आलीशान मंजिल दिख रहा होगा और आप दिखाइए जरा, इधर आज नजदीक आ जाइए। देखिए, जो रिम्स के पास जो रिम्स की जमीन है और जो अतिक्रमण किया गया है घर के अलावा, उस पर बुलडोजर एक्शन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वो घर सामने है और घर के पास जो है एक बागान बनाया गया था जो कि अवैध कब्जा था, और वो जो सामने आप छोटा सा ड्राइंग रूम जैसा बना देख रहे हैं आप, उसे भी तोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है आपको। आप देखिए, डोजर की कार्रवाई चल रही है और उसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी तस्वीर रांची के बरियातू से, डीआईजी ग्राउंड के पास से, और दूसरी तरफ दिखाइए कि यहाँ पर अतिक्रमण जब चलाया जा रहा है तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जमा हो गए हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र जो है यहाँ पर ज़िला प्रशासन की टीम जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़िला प्रशासन की तरफ से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साइना तिग्गा, डीएसपी और बरियातू थाना प्रभारी मनोज कुमार, बड़गांव सीओ विजय कुमार दास और ऐसे बड़े अधिकारी जो हैं उनकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। और अब से कुछ ही देर पहले दिखाइए उस तरफ भी दूसरी तस्वीर देखिए, 2 बुलडोजर की तैनाती की गई है और बुलडोजर का एक्शन चालू है। जो अवैध कब्जा है उसे हटाया जा रहा है और बुलडोजर के ठीक बगल में एक पार्क का निर्माण कराया गया है, जो फिलहाल धार्मिक स्थल में वो कन्वर्ट हो गया है, तब्दील हो गया है, जिसे एज इट इज छोड़ दिया गया है। लेकिन खबर यह है कि उसके ठीक बगल में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर उरांव का भी एक मकान है, बंगला है, जो कि वैध है। चर्चा हो रही थी कि वो अवैध है। हाँ, रामेश्वर उरांव के बंगले के ठीक सामने एक पानी टंकी बनाया गया था जिसे तोड़ दिया गया है और साथ ही साथ रामेश्वर उरांव के ठीक सामने जो है कुछ ज़मीन पर खेती की जा रही थी, उसे भी जो है कब्जे से हटा लिया गया है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई लगातार, देखिए आप, समय दिन के जो है लगभग 2 से 3 के बीच का जो है वक्त हो रहा है, 3 बज चुके हैं और लगातार बुलडोजर एक्शन जो है चालू है। और जो अधिकारियों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो बताया गया कि हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश पारित हुआ था और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और उसी आदेश के हवाले से, उसी आदेश के तहत जो है ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। हमारे ठीक दाहिनी ओर जो है, जो डीआईजी ग्राउंड का जो है जो उत्तर का एरिया है, आप उधर देखिए, बड़ा सा एक अपार्टमेंट है, वो भी अवैध तरीके से बना है और वहाँ आसपास रह रहे आदिवासी परिवार के लोगों को भी जो है वहाँ से हटाया जा रहा है, चूँकि वो लोग घर खाली कर चुके हैं और उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। तो जो गतिविधियां हैं, जो इन दिनों सप्ताह भर में, महीना भर में आप जो सुन रहे थे कि हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश का पालन, आदेश को जो है फॉलो करते हुए जिला प्रशासन एक्टिव हो गई और 72 घंटे के अंदर समय दिया गया था और उसके बाद आप देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है और जिसे देखने के लिए लोग सैकड़ों की संख्या में जमा हुए हैं। आप देखिए कि रिम्स के जो मैनेजमेंट है, रिम्स का जो अधिकारी है, रिम्स के अधिकारी वो भी हैं, ज़िला प्रशासन से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तैनाती की गई है। वो यहाँ पर कई घंटों से
उनकी मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। मैडम, सब कुछ अभी तक ऑल इज वेल है, ओके है? हाँ, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इनफैक्ट जितने लोगों ने अतिक्रमण किया उनका भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। मतलब बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने सहयोग किया पूरा? हाँ, पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ मैं पे। देख पा रहा हूँ मैम कि 2 बुलडोजर है और ये पूरा रिम्स का एक्वायर किया हुआ एरिया ये है। रिम्स का एरिया है। अच्छा, जिस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, वो क्या कब्जा था पूरा? आप खुद ही देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग आप यहाँ पे सामने में जो जिसका अतिक्रमण हटाया गया, इन्होंने 2 बाउंड्री करके रखा बिल्कुल, था। जी। और आपको तो वो अवेयर थे कि जो आगे वाला बाउंड्री है वो अतिक्रमण है, पीछे वाला हमारा ये है ओरिजिनल बाउंड्री है, इसीलिए उनका ओरिजिनल बाउंड्री आपको अच्छा दिख रहा होगा। और सामने वाला ऐसे ही टेम्पररी बनाए थे, तो वो तो अतिक्रमण ही था, वो जान रहे थे। तो मैडम, जो उत्तर की अगर बात करें, नॉर्थ की तरफ का भी कुछ जो है वहाँ पे आदिवासी समाज थे, उनके भी घर को खाली करा दिया गया, उधर भी बुलडोजर मतलब मूव कराया जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जो वहाँ पे हम लोग गए थे अभी सुबह में, फर्स्ट हाफ में हमने विज़िट किया था, तो देखा कि जितने भी ग्रामीण थे वहाँ के लोगों ने अपने आप ही काफ़ी सामान हटा लिया, अपना शीट्स हटा लिया। ये अच्छी बात है, वो खुद सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को कार्य में आसानी हो रही है। मैडम, एक सवाल है जो मानवता से जुड़ा हुआ है और ये पूछना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और आदिवासी समाज है, वो लोग बहुत दबे कुचले लोग हैं, तो उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था है? वो लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ये इसके संबंध में तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। हम लोगों का तो जो कार्य है, जो ऑर्डर है, हम उसका पालन, आदेश का पालन कर रहे हैं आप। ठीक है, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे इलाके में जो है अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। जो सालों साल से यहाँ पर कब्जा करके जो है रिम्स के ज़मीन पर, रिम्स की संपत्ति पर कब्जाधारी थे, उन्हें हटाया जा रहा है और बाकायदा जो है बहुत तरीके से, सलीके से पहले नोटिस दिया गया, उसके बाद फिर अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद फिर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर के हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यही कोकर मौजा के हैं। अच्छा। हम यही बोलना चाहेंगे कि आदिवासियों की पहचान जमीन से होती है, उसके मसना होता है, जो कब्रस्तान होता है। अगर यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो पुरखौती, जो जिसने रिम्स को ज़मीन दिया है, रिम्स को ज़मीन दिया है, आज अगर वो कहीं यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं तो कल के डेट में NRC आएगा, अभी क्या CA क्या आएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ है वो पेश कर पाएंगे? ये भी चिंता का विषय है। अच्छा, तो भावुक आप क्यों हो रहे हैं, बताइए? नहीं, ये दर्द है आदिवासी होने के नाते। हम यही कोकर मौजा के हैं। तकलीफ थोड़ा सा आपको जरूर है इस बात की? हाँ, पहले ही लोगों पहले जगह वगह दे दिया जाता तो दिक्कत नहीं होती। अब कहाँ जाइएगा आप? है, कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे? अब कहीं भी जाएंगे तो फिर शुरू से अपना फिर वही पहचान अपना, उसके लिए दिक्कत है, आइडेंटिटी के लिए दिक्कत है। हाँ, मतलब अपनी पहचान की लड़ाई अब हो गई आप? हाँ, अब जैसे अभी हम कहीं पे यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पूर्वज जो दफन है उसका क्या होगा, और हम कहाँ जाएंगे? कुछ कहेंगे आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही है कि जब आदिवासियों को बसाने का है तो उसके लिए सरना, मसना, अखड़ा, सब चीज़ उसका व्यवस्था करना पड़ता है, तब जाके आदिवासी बस पाएगा, ऐसे नहीं बस पाएगा। कब्जा तो अवैध ही कहलाएगा ना दादा? हाँ, तो अवैध था, तो जैसे सरकारी नियम के अनुसार 5 साल के आप ज़मीन को कब्जा नहीं करते हैं तो स्वतः रैयत को हो जाता है। ये सब नियम कहाँ है, ये भी तो देखना चाहिए। ठीक है, आपका मकान कहाँ पर था? नहीं, हम यही के रैयत है, कोकर मौजा के रैयत है। क्या नाम है आपका? मेरा जट्ठल उरांव। ठीक, जट्ठल उरांव इनका नाम है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई हो रही है और न्यूज़ 11 आप तक ये पूरी कार्रवाई को एज इट इज़ पहुंचा रहा है। कोई किसी तरह का इसमें एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल जो हो रहा है वही आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। अपने सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।